दिल में अटूट श्रद्धा, यही पहचान रही है सनातन परंपरा की सबसे कठिन यात्राओं में से एक, कंवर यात्रा की। लेकिन क्या आज की कंवर यात्रा सिर्फ श्रद्धा की राह है, या फिर भक्ति का यह पावन मार्ग अब शोर, हुड़दंग, सोशल मीडिया की होड़ और अश्लीलता का अखाड़ा बनता जा रहा है? जरा सोचिए, जिस यात्रा का मकसद मन की शांति, सात्विकता और शिव की भक्ति था, वहां डीजे पर अश्लील और भड़काऊ गाने क्या कर रहे हैं? अध्यात्म के नाम पर सड़कों पर यह बदतमीजी और बेहूदगी क्यों? सवाल बड़ा है। क्या आधुनिकता और रील कल्चर के दौर में असली अध्यात्म कहीं खो गया है, या फिर इस चकाचौंध के बीच आज भी कलयुग के कुछ श्रवण कुमार भक्ति की लौ को जिंदा रखे हुए हैं? आइए तलाशते हैं कंवर यात्रा के इस बदलते स्वरूप का पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क खबर। हर साल सावन के महीने में लाखों करोड़ों शिव भक्त कंवर लेकर निकलते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में इस धार्मिक यात्रा का रंग रूप तेजी से बदला है। कभी जहां हर हर महादेव के जयकारे गूंजते थे, आज वहां बेस बोस्टेड डीजे पर ऐसे गाने बजते हैं जिनका अध्यात्म से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। ये रील देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं आजकल। आप ये जो माहौल देख रहे हैं, यह भक्ति से ज्यादा किसी पॉप कॉन्सर्ट या रोड शो जैसा नजर आता है। आज कमर उठाने वाले कई युवाओं के लिए यह यात्रा आत्मशुद्धि से ज्यादा इंस्टाग्राम पर लाइक्स और व्यूज बटोरने का जरिया बन चुकी है। भक्ति की जगह अब रील कल्चर ने ले ली है। कौन कितना बड़ा डीजे लाएगा, कौन कितना खतरनाक स्टंट करेगा, स्पर्धा अब इसकी हो रही है। अब हद तो तब हो जाती है जब भक्ति के नाम पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जाता है। तेज आवाज में बजते अश्लील और हिंसक बोल वाले गाने, शराब और नशे का सेवन और आम जनता के साथ बदतमीजी। जब आस्था किसी के लिए परेशानी बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या भोलेनाथ ऐसे हुड़दंग से प्रसन्न होंगे? कंवर यात्रा का मूल सिद्धांत था अहंकार का त्याग, संयम और तपस्या। जब आप जल लेने जाते हैं तो आप एक साधक होते हैं, लेकिन जब धर्म को प्रदर्शन बना दिया जाता है तो उसमें से अध्यात्म गायब हो जाता है और सिर्फ उपद्रव बचता है। अध्यात्म का अर्थ था अंदर झांकना, लेकिन आज का ट्रेंड है बाहर दिखाना। गाड़ियों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर, हुक्का, हुड़दंग की तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि धर्म का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण किस हद तक हो चुका है। धर्म का यह लाउड स्वरूप असली श्रद्धालुओं को भी आहत कर रहा है। अध्यात्म के इस बाजारीकरण में जब राजनीति और वीआईपी कल्चर का तड़का लगता है तो आस्था का यह तमाशा और भी विकृत हो जाता है। हाल ही में भाजपा नेता नितिन नवीन के रोड शो की यह तस्वीरें देखिए, जहां भक्ति के नाम पर सरेराह स्वांग रचा जा रहा है। कहीं कोई छोटा बच्चा हनुमान का मुखौटा पहनकर सड़क पर नाचने को मजबूर है, तो कहीं कोई महिला माता पार्वती का वेश धरकर सड़क पर ठुमके लगा रही है। जरा सोचिए, जिन आराध्य देवों के आगे हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, राजनीति और प्रचार के चक्कर में उनका यह हश्र। क्या देवी देवताओं का वेश धरकर सड़कों पर नाच गाना ही अब हमारी आस्था का नया मानक है, या फिर नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के लिए भगवान के स्वरूपों का इस्तेमाल करना सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह गया है? एक तरफ नेताओं की गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला, वीआईपी सुरक्षा का तामझाम और सड़क पर आस्था के नाम पर होता यह तमाशा, और दूसरी तरफ आम जनता। नेताजी के इस भक्ति प्रदर्शन और रोड शो की कीमत चुकाती है सड़क पर घंटों जाम में फंसी आम जनता। चाहे किसी मरीज को ले जाती एम्बुलेंस हो, दफ्तर जाने वाला कोई आम नागरिक, या फिर भीषण गर्मी में बिलखते बच्चे। इन वीआईपी नेताओं की भक्ति और राजनीति के आगे आम इंसान का जीवन पूरी तरह लाचार हो जाता है। कंवर यात्रा हो या नेताओं के ये भारी भरकम रोड शो, भक्ति और शक्ति प्रदर्शन के इस मेल ने असल अध्यात्म को कुचल दिया है। वीआईपी कल्चर की धौंस और धर्म के इस बाजारीकरण के बीच पिसती है तो सिर्फ आम जनता और उसकी भावनाएं। लेकिन क्या तस्वीर का पूरा सच है यही? नहीं।
इसी शोर और चकाचौंध के बीच एक दूसरी तस्वीर भी है जो दिल को छू लेती है और आस्था पर विश्वास बहाल करती है। यह है कलयुग के श्रवण कुमार। ये ढोल नगाड़ों और कैमरों की भीड़ में खामोश जरूर हैं, लेकिन यही लोग असल मायने में कंवर यात्रा की पवित्रता और सनातन संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। कंवर यात्रा सिर्फ एक रास्ता तय करने का नाम नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का जरिया है। अगर यात्रा में भक्ति की जगह भद्दे गाने ले लें, तो तपस्या की जगह रील ले ले और सेवा की जगह बेहूदगी ले ले, तो समझ जाइए कि हम धर्म के रास्ते पर नहीं, भटकाव के रास्ते पर हैं। समय आ गया है कि समाज, प्रशासन और खुद युवा इस बात पर मंथन करे। कलयुग के श्रवण कुमारों से सीख लेने की जरूरत है कि भक्ति प्रदर्शन की नहीं, समर्पण की वस्तु है। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, शोर के नहीं। आप इस बदलते स्वरूप पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर, अब इजाजत दीजिए मुझे। मिलते हैं अब अगले रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।